यहाँ तक हो गया था। 21 में आया हुआ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज ए मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज। कोई मैट्रिक्स गिवन है। द एंट्रीज फॉलोज अ सर्टेन ट्रेंड रो वाइज। यानी हर रो में कोई एक सर्टेन ट्रेंड है, यानी एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है हर रो में। ईच रो में वो सेम पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है। चूज द मिसिंग एंट्री अकॉर्डिंगली। तो हमें वो हर रो को देखना है, ईच रो को देखना है कि ऐसा कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो मिसिंग एंट्री है वो बताना। पहले तो आप अल्फाबेट्स को देखो। अल्फाबेट्स देखो, बी ए सी, फिर सी बी ए, यानी एक साइकिल बन रहा है वापिस, बी ए सी, फिर सी पे एंड हो रहा है तो सी ए बी, सॉरी सी बी ए, फिर ए पे एंड हो रहा है तो थर्ड रो में ए सी। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, बी, यानी कि बी। अल्फाबेट तो बी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब नंबर को देखो, नंबर क्या है, 7, 10 और 3। तो 7 और 3 सब जोड़ूंगा मैं, 7 + 3, तो फर्स्ट रो में 10 बनता है। सेकंड में 3 और 6, इन दोनों को सम करूंगा तो 9। 9 बनता है, यानी कि मिडिल वाला नंबर है वो कॉर्नर वाले दोनों नंबर्स का सम है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 10 और कितना होगा कि सम 13 हो जाए, 3। 10 और 3 क्या होगा, 13 बनेगा। तो आंसर क्या होगा अपना, 3B, दैट इज ऑप्शन 3। सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 21 में कल हमने किया था, कल किया था, ये वाला भी इजी था। ये भी 21 में किया था, वो भी इजी था, यानी 21 के क्वेश्चन इजी थी, ये हम थोड़ी देर बाद में करते हैं। और 21 में एक और है, यानी 21 में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। 5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आना बहुत बड़ी बात है। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म, यानी एक टर्म इस सीक्वेंस में इनकरेक्ट है, उसको हमें फाइंड करना है, उसको रिप्लेस करना है किससे, बाय द करेक्ट टर्म। यानी उस इनकरेक्ट वर्ड की जगह कौन सा करेक्ट टर्म आएगा वो हमें बताना है इन द गिवन सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस गिवन है वेयर odd terms and even terms follow the same pattern। यानी जो odd terms है उनका पैटर्न और even terms का पैटर्न सेम है। उस पैटर्न के बेसिस पे हमें वो इनकरेक्ट टर्म आइडेंटिफाई करनी है, जो उसकी जगह करेक्ट क्या होगा वो हमें बताना है। तो पहले odd terms कौन कौन से, वो उनका देखो सीक्वेंस। odd कौन से होंगे, एक छोड़ के एक होगा odd होगा, यानी फर्स्ट से स्टार्ट होगा, फर्स्ट, फिर थर्ड टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, ऐसे 3, 7, 13, 21, फिर 31, फिर 43। ये तो ऑल टर्म है। और इवन क्या है, इवन को यहाँ लिख रहा हूँ, 2, 4, 10, 18, 28 एंड 40। ठीक है, ये समझ में आया ना, ये ऑल टर्म्स है, ये इवन टर्म्स है इस सीक्वेंस में। इसने बोला है जो पैटर्न ऑल टर्म में है वो इवन टर्म में है, यानी वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो ऑल टर्म में देखो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये सिंपली नंबर से वो आसपास है तो हम माइनस या प्लस करके देखते हैं। तो 7 - 3, यहाँ कितना डिफरेंस है, 4 का है। 13 - 7, यानी इन दोनों में से घटाओ, फिर इनमें से घटाओ। 13 - 7, 6। 21 - 13, 8। 31 - 10। और 43 - 31, 12। यानी ये डिफरेंस है इनमें। इसमें देखो एक पैटर्न बन रहा है, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि दो दो के डिफरेंस का, जो गिवन सीक्वेंस का डिफरेंस है उसमें भी दो दो का डिफरेंस है। देखो यहाँ भी दो का डिफरेंस है, यहाँ दो का है, फिर दो का है, फिर दो का है। इसका मतलब ये पैटर्न बन रहा है ओड टर्म्स में। ओड टर्म्स का जो डिफरेंस लेता हूँ, दो दो टर्म्स का, दो दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस है, वो अपने आप में एक नई सीक्वेंस बनती है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है ओड और इवन में सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो यहाँ देखो क्या पैटर्न है, इसमें से घटाओ 4 में से 2, 2, 4 माइनस, सॉरी 10 - 4 कितना होगा, 6। 18 - 10, 8। 28 - 18, 10। और 40 - 28, 12।
पैटर्न सेम होना चाहिए, यानी कि ये 4 6 8 10 12 बनना चाहिए। मेरा क्या बन रहा है यहाँ पे 2 6 8 10 12। 12 तो सेम है, 10 भी सेम है, 8 भी सेम बनता है, 6 भी बनता है, बट यहाँ पे क्या बनना चाहिए था 4। अगर इवन और ऑड टर्म्स सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रही है तो मेरा ये वाला डिजिट गलत है, यहाँ पे 4 आना चाहिए था। और जब यहाँ पे 4 आना चाहिए था तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था 0। यहाँ 0 होता तभी 4 - 0 4 बनता। इसको मैं 6 नहीं कर सकता, आप बोल सकते हो कि इसको मैं 6 कर दूंगा तो 6 - 2 भी 4 होगा, फिर आगे गलत हो जाएगा, 10 - 6 4 बन जाएगा। तो इस नंबर को, ये मेरा इनकरेक्ट टर्म है, इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इसकी जगह मेरा करेक्ट क्या होना चाहिए 0। तो आंसर क्या होगा ए। समझ में है आपको? यस सर। क्योंकि सेम पैटर्न देखना है, इस पूरे पैटर्न में पहला टर्म है वही गलत है, उसकी जगह 4 होना चाहिए था। 4 होने के लिए या तो ये 0 हो या फिर ये 6 हो। अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ तो मेरा 6 - 2 4 तो बन जाएगा, बट यहाँ पे 10 - 6 4 हो जाएगा, फिर आगे का पैटर्न गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको 0 करना पड़ा। तो 4 - 0 क्या होगा 4 आ जाएगा, इसलिए करेक्ट टर्म क्या होगा 0। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ये 22 में आया क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस सीक्वेंस। ये अपनी सीक्वेंस बनती, गिवन है 2 12 36 18 150 एंड x। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो 2 × 6 12 होता है, 12 × 3 36 होता है, यानी 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 3 होता है, बट आगे 36 को 80 से करता हूँ तो फिर आगे गड़बड़ हो जाता है ना, 72 तो आ जाएगा, फिर 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो सीक्वेंस सही नहीं बनेगी। तो डिफरेंस करके देखो, दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो कितना आता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 12 में से 2 घटाऊंगा तो 10, 36 में से 12 घटाऊंगा तो 24, 80 में से 36 घटाओ 44, और ये कितना आएगा 17। ये हमें बता नहीं। ठीक है, ये नई सीक्वेंस बनती है, इसमें भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है 10 24 44, बट इन दोनों का एक बार और करके देखो, इनका डिफरेंस क्या होगा 14, इन दोनों का 20, इन दोनों का 70 - 44 26। इस जो लास्ट में सीक्वेंस बनती है इसको देखो आप एक बार 14, इसमें डिफरेंस देखो कितना है इन दोनों का 6 6, यानी यहाँ पे आके एक एक छोटा सा पैटर्न दिखता है कि ये सीक्वेंस 6 6 की डिफरेंस वाली एक सीक्वेंस बनती है ना, अर्थमेटिक सीक्वेंस बनती है, सीरीज बनती है, इसमें 6 6 का दो कंजुगेटिव टर्म्स में डिफरेंस है। तो कई बार हमें जो गिवन सीक्वेंस होती है उसको फिर उसका सेकेंडरी बनाते हैं, थर्ड लेवल पे लेके जाते हैं, तब जाके हमें कुछ पैटर्न दिखता है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था, स्टार्टिंग के 2 टाइम में तो लग रहा था कि हाँ इसको 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, इसको 3 से किया होगा, फिर आगे वाले को 3 के हाफ से किया होगा, तो पर वो सेट नहीं बैठ रहा, 3/2 से नहीं किया होगा। तो हमने डिफरेंस निकाल के देखा, स्क्वायर और क्यूब का तो रोल नहीं है क्योंकि नंबर्स थोड़े क्लोज है एक दूसरे के। तो डिफरेंस निकाला तो उस डिफरेंस में भी हमें कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, तो फिर हमने उसका एक और डिफरेंस निकाला। तो यहाँ पे एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है कि हर टर्म है वो 6 के गैप से बनती है। अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूँ तो मेरा ये वाला टर्म क्या होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह 14 20 26, तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस बनना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए 32। 32 होना चाहिए। अगर ये 32 है तो फिर ये क्वेश्चन वाला कितना होना चाहिए
यहाँ पे देखो ये 24 माइनस 10, ये 14 का डिफरेंस था, ये 20 का था, ये 26 का, ये 32 का। तो ये टर्म कितनी होनी चाहिए कि 32 का डिफरेंस बने? यानी ऐड करके देख लो, 70 और 32, 102 होना चाहिए ना। और जब ये टर्म 102 होती है तो इधर भी हमने डिफरेंस निकाला था, ये 10, 24, 44, 70। तो ये वाली टर्म क्या होगी हमें? 150 और 102 कितना होगा? 252 250,2 252। तो 252 अपना आंसर हो जाएगा। हमें तो ये बताना ना एक्स की वैल्यू। तो ऐसा सेम क्वेश्चन 24 या 25 में भी आया हुआ है। कई बार हमें सीक्वेंस को और आगे तक लेके जाना होता है, एक नई सीक्वेंस बनानी होती है। मोस्टली तो आपका यहाँ पे पैटर्न मिल जाता है, बट कुछ एक क्वेश्चन में नहीं अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो फिर हमें एक स्टेप और बढ़ना होता है, तो वहां जाके पैटर्न मिलता है। क्योंकि आगे जाके डिफरेंस कांस्टेंट हो गया ना, इसका मतलब ये है कि कोई पैटर्न बनता है यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, ये ध्यान रखना।